सत्ता जब सवालों में घिरती है तो सबसे पहले कानून की परछाई लंबी हो जाती है। इरफान सोलंकी की कहानी आज उसी परछाई के नीचे खड़ी है। एक वक्त था जब उनका नाम उनका मतदान केंद्रों पर गूंजता था। आज वही नाम चार्जशीट, एफआईआर और कोर्ट ऑर्डर में दर्ज है। दिसंबर 2022 में जाजमऊ थाने से शुरू हुआ गैंगस्टर एक्ट का मामला आज भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। रिकॉर्ड कहता है, गैंग का लीडर, उगाही के आरोप, डर और दबदबे का नेटवर्क। और इरफान सोलंकी कहते हैं ये सियासी बदले की कार्रवाई है। वो आरोप लगाते हैं सत्ता पर। यही टकराव इस कहानी को साधारण नहीं रहने देता। इस कहानी में एक अलग ट्विस्ट लाता है, क्योंकि जब मामला पहुंचा इलाहाबाद हाई कोर्ट तो उम्मीदें थी कि शायद कानून का पलड़ा उनकी तरफ झुक जाए। लेकिन जस्टिस समित गोपाल की बेंच ने किसी नाम को नहीं, किसी रसूख को नहीं, सिर्फ रिकॉर्ड को देखा। पुलिस रिकॉर्ड को, जो दर्ज था एफआईआर में, जो दर्ज था फाइलों में। और रिकॉर्ड ने राहत की गुंजाइश फिलहाल बंद कर दी। याचिका खारिज हो गई इरफान सोलंकी की। ट्रायल जारी रहा, यानी जेल के दरवाजे खुले जरूर, लेकिन कानूनी गलियारे अब भी बंद है। आज कानपुर पूछ रहा है, क्या इरफान सोलंकी एक बार फिर सियासत का चेहरा बनेंगे या फिर अदालतों की तारीखें उनकी पहचान तय करेंगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतिहास सिर्फ चुनाव नहीं लिखते, कभी कभी फैसले कोर्ट रूम में भी लिखे जाते हैं। मठाधीश में हम किसी के पक्ष में नहीं, हम कहानी के हर पन्ने के साथ रहते हैं। वो पन्ना जो विरासत से शुरू होता है, जो विवादों से गुजरता है और अब कानून की मुहर का इंतजार कर रहा है कि आखिर कानून क्या कहता है। क्योंकि ये सिर्फ इमरान सोलंकी की कहानी नहीं है, ये उस राजनीति की कहानी है जहां ताकत जब सवाल बनती है तो जवाब अदालत मांगती है। सियासत का इतिहास गवाह है, लहरें चट्टानों से टकराकर अक्सर वापस लौट जाती हैं। 2017 की वो प्रचंड मोदी लहर जिसमें बड़े बड़े बुर्ज ढह गए, सीसामऊ की दहलीज पर आकर थम गई। 2022 में बीजेपी ने रणनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को मैदान में उतारा। ध्रुवीकरण की चरम सीमा थी और ब्राह्मण वैश्य समीकरणों की बिसात बिछाई गई। लेकिन सीसामऊ की गलियों ने दिल्ली की धमक पर सोलंकी के भरोसे की मोहर लगा दी। 12,000 वोटों का वो फासला सिर्फ जीत नहीं थी, वो बीजेपी के माइक्रो मैनेजमेंट पर सोलंकी के मैक्रो इंपैक्ट की करारी हार थी। मगर रसूख की चमक अक्सर कानून की कालिक से टकरा जाती है। 2022 की जीत का गुलाल अभी सूखा भी नहीं था कि विवादों का एक काला साया इरफान के पीछे पड़ गया। आईएएस अधिकारी से टकराव हो या फिर डिफेंस कॉलोनी की वो आगजनी, कानून ने ऐसी करवट ली कि 3 बार का विधायक गैंग लीडर बन गया। फर्जी पहचान, गैंगस्टर एक्ट और 7 साल की वो सजा जिसने न सिर्फ विधायकी छीनी बल्कि रसूख को जेल की चहारदीवारी में कैद कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की दहलीज से लेकर जाजमऊ थाने की फाइलों तक सोलंकी नाम के आगे मुजरिम का ठप्पा लगाने की कोशिशें तेज हो गई। सन्नाटा ऐसा था कि लगा जैसे एक युग का अंत हो चुका है। लेकिन जब किला ढहने लगा तो घर की बुनियाद दीवार बनकर खड़ी हो गई। 2003 में बहू बनकर आई नसीम सोलंकी ने 2024 में न्याय की मशाल थाम ली। उनके आंसू ने सीसामऊ में ऐसा सैलाब पैदा कर दिया कि विरोधियों के सारे समीकरण बह गए। और फिर आई वो तारीख 25 सितंबर 2025। इलाहाबाद हाई कोर्ट की कलम चली और रिहाई का पैगाम आया। जेल का भारी दरवाजा खुला, जंजीरें टूटी और इरफान सोलंकी ने फिर से अपनी जमीन पर कदम रखा। राहत मिली है, रिहाई मिली है, पर क्या इंसाफ मिल गया?